मेडिकल एजुकेशन यानी जम्मू कश्मीर में डॉक्टर मेडिकल कॉलेजेस में कैसे बन रहे हैं, ख़ास तौर पर नए बच्चे जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नए बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेजेस की हालत क्या है और नेशनल मेडिकल कमीशन का कानून क्या कहता है। नेशनल मेडिकल कमीशन का कानून जो गवर्न करता है टीचर्स एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2022, यानी वो कानून जो ये तय करते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, डेमोन्स्ट्रेटर, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल कौन लग सकता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट कौन लग सकता है, इसे गवर्न करता है टीचर्स एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2022। यह कानून आया था 14 फरवरी 2022 को। इस कानून के मुताबिक डीन, डायरेक्टर या प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री हो एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और 10 साल का उसका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर मेडिकल कॉलेज में या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, और इन 10 सालों में से 5 साल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के तौर पर उसने दिए होने चाहिए। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि अपॉइंटमेंट जो है सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पर होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि जब आप प्रिंसिपल बनेंगे, डीन बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, ये बनने के बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट के एचओडी नहीं रह सकते। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार को आखिरकार इस बात में क्या इंटरेस्ट है कि जीएमसी जम्मू से लेकर जीएमसी कठुआ, जीएमसी डोडा, जीएमसी उधमपुर, इन तमाम जगहों पर और जीएमसी राजौरी में भी आपने जो प्रिंसिपल बनाए हैं ये तमाम इंचार्ज हैं। और नंबर 2, क्या आपने सीनियरिटी कम मेरिट की बुनियाद पर इन लोगों को लगाया है? अगर लगाया होता तो ये इंचार्ज नहीं होते, ये कंफर्म प्रिंसिपल होते। आपको जानकर हैरानी होगी, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जो जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल हैं और मेडिकल कॉलेजेस के डीन भी हैं, वो भी इंचार्ज हैं, वो भी पक्के प्रिंसिपल नहीं हैं। डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया वो अभी भी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है, उस मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल हैं जीएमसी राजौरी के। इसी तरीके से डॉक्टर देवराज डोगरा हैं, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं ये, और ये इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, और दूसरी तरफ से इन्हें जीएमसी डोडा की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर प्रमोद कलसोत्रा ईएनटी डिपार्टमेंट भी चला रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, और साथ में वो उधमपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। डॉक्टर सुरेंद्र अत्री कठुआ का मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, वो वहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल हैं। ये स्थिति है जम्मू संभाग के मेडिकल कॉलेजेस की। अब सवाल पहला ये पैदा होता है कि अगर आपको इंचार्ज ही यहाँ पर लगाने हैं, कंफर्म प्रिंसिपल नहीं लगाने हैं, तो नेशनल मेडिकल कमीशन कहाँ सोया हुआ है? नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने कानून में कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि इंचार्ज प्रिंसिपलों से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चलवाइए। नेशनल मेडिकल कमीशन कंफर्म प्रिंसिपल की बात कर रहा है। नंबर 2, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लेकर यह कहा गया है कि 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन द रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, जिसमें से 5 साल प्रोफेसर के तौर पर होना चाहिए। अब इसमें लिखा भी गया है, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल शैल पोजेस अ रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री। और ये भी कहा गया है कि अपॉइंटमेंट जो है वो सीनियरिटी का मेरिट बेसिस पर होगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन वो यूनिट को हेड कर सकता है। तो आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं उसके लिए क्या सरपटक जम्मू कश्मीर में होती है, क्या आप नहीं जानते? और क्या आपने नेशनल मेडिकल कमीशन के कानूनों के मुताबिक तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेजेस में लगाए हैं? उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के, उसके लिए भी कंडीशंस ले की गई हैं कि कौन होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पर जिन लोगों को आप लगाएंगे वो आप इंटर सी वर्टिकल सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। मतलब साफ तौर पर यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा।
तो ताला क्यों नहीं लगता उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर? और केवल मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी की बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हैं, लैब्स की, डेमोन्स्ट्रेटर्स की, क्लासरूम की, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंटें भी ये मेडिकल कॉलेज फुलफिल नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद 150 बच्चों की इजाज़त इन मेडिकल कॉलेजों को दी गई है कि ये 150 बच्चों को MBBS की पढ़ाई करा सकते हैं। तो बताइए, जब जो कानून खुद नेशनल मेडिकल कमीशन ने बनाया है, जब उस कानून के ऐन मुताबिक इन मेडिकल कॉलेजेस में कुछ भी नहीं है, तो फिर इन मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ क्यों नहीं होता? इन मेडिकल कॉलेजेस का LOP विड्रॉ क्यों नहीं करता नेशनल मेडिकल कमीशन? टीमें अचानक छापेमारी करने क्यों नहीं आती? टीमें अचानक मालूम करने क्यों नहीं आती? या कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है आपने मेडिकल एजुकेशन को लेकर, या हाथ खड़े कर दिए हैं आपने, कह दिया है मेडिकल एजुकेशन अब ऐसे ही होगी कि लेक्चरर तक की क्वालिफिकेशन तो है लेकिन एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, और डिपार्टमेंट के HOD हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन तक पहुंचने के लिए जितना रेलेवेंट और रिक्विजिट एक्सपीरियंस चाहिए नहीं है कैंडिडेट्स के पास, लेकिन आपने उनको डिपार्टमेंट का HOD बनाकर रखा है और नेशनल मेडिकल कमीशन लंबी तान कर सो रहा है। अब जैसे मैंने आपको ये कहा, क्या जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से वो डॉक्टर निकलने हैं जिन्होंने जाने बचानी है कल लोगों की। क्रिटिकल काम है डॉक्टर्स का होता है, सर्जन्स का होता है। तो क्या ये क्राइटेरिया है, ये मापदंड है कि आपको कौन अच्छा लगता है उसको आपने प्रिंसिपल बना दिया, आपको किसकी शक्ल ठीक लगती है उसको आपने इंचार्ज बना दिया? अगर आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो इंचार्ज बनाते क्यों हैं? और इन प्रिंसिपल साहिबान से भी मेरी गुजारिश है, आप समाज के सबसे बेहतरीन लोगों में से माने जाते हैं, समाज की आपके ऊपर नजरें रहती हैं 24/7। आपका अपना कॉन्शियस भी तो, आपका अपना ज़मीर भी तो आपको किसी वक्त कहता होगा कि यार इतनी काबिलियत और इतनी मेहनत के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा और आज सरकार मुझे इंचार्ज से पक्का करने में भी डर रही है। और आप ये इंचार्ज की पोजीशन लेते क्यों हैं? क्या आपको नहीं बुरा लगता कि जिन मेडिकल कॉलेजेस के जिम्मेदार आपको बनाया गया है, उन मेडिकल कॉलेजेस में रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है, और आप एक चिट्ठी भी नहीं लिखते? और आपने शोर मचा रखा है दुनिया में कि जी हम तो प्रिंसिपल लगना नहीं चाहते, सरकार ने ज़बरदस्ती लगा दिया। सरकार ने अगर ज़बरदस्ती लगाया है तो आप गए क्यों? आप प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? मना कर दीजिए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं ये ज्यादती बच्चों के साथ नहीं कर सकता। लेकिन आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि जब कुर्सी मिलती है तो कौन छोड़ता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं? और उसके बाद सरकार को भी आप मेरिट की बुनियाद पर, सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रिंसिपलों को अलग अलग मेडिकल कॉलेजों की जिम्मेदारी देंगे तो उससे मेरा भला नहीं, आपके मेडिकल कॉलेज का भला होगा, आपका भला होगा। लेकिन आप भी गंभीर नहीं है इस मामले में, क्यों नहीं है वो आप बेहतर जानते होंगे। मामला बिल्कुल साफ है। नेशनल मेडिकल कमीशन का कानून जो मापदंड मेडिकल कॉलेज के लिए कहता है, क्या जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज उन मापदंडों पर खरे उतरेंगे? तो अगर खरे नहीं उतर रहे हैं तो NMC खामोश क्यों है? बिना प्रिंसिपल के मेडिकल कॉलेज 3-3 महीने चलते रहे हैं, बिना मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। और शायद NMC के मेहरबानों को मालूम नहीं होगा, कई मेडिकल कॉलेजेस में एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर तक नहीं है, रेजिडेंट से काम चलाया जा रहा है। एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर नहीं, डेमोन्स्ट्रेटर नहीं, एक रेजिडेंट जो है वो एनाटॉमी पढ़ा रहा है। कई और मेडिकल कॉलेज की हालत यही है। वो माँ बाप जो लाखों रुपया अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खर्च करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आपने अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज तो पहुंचा दिया, खुदारा कभी अपने बच्चे से ये मालूम कीजिए कि कॉलेज की हालत क्या है।